मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स शेयर करने हैं। इसको मैं CSS एंड PMS मेथडोलॉजी भी कहता हूँ। CSS एंड PMS मेथडोलॉजी का मतलब ये है कि आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करनी है, और जब आप तैयारी करोगे तो क्या क्या चीज़ तैयार करोगे। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपने तैयारी कहाँ से करनी है, और दूसरी बात, जीरो से कैसे स्टार्ट लेना है। एक बिगनर ने कहा कैसे स्टार्ट लेना होगा, और बिगनर के बाद जो हमारे पास जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे स्टार्ट लेंगे, हमारे पास ग्रुप 3 वाले स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट लेंगे, सुपर बैच वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है। जब भी आप लोग CSS की जर्नी या PMS की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि CSS एंड PMS की जर्नी में अगर एक ऑफिसर बना है CSS ऑफिसर, तो वो CSS ऑफिसर ने N6 ब्रिजेस को क्रॉस किया होता है। अगर आप लोगों ने भी CSP बनना है तो आप लोगों ने भी N6 ब्रिजेस को क्रॉस करना है। N6 ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद आप लोग आगे CSP बनेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी CSS एस्पायरेंट के लिए, वो 6 ब्रिजेस होते हैं। 6 ब्रिजेस में आप लोग लेके शाबाश। ब्रिज नंबर 1 क्या है, ब्रिज नंबर 1 क्या है। ब्रिज नंबर 1 हमारे पास है, ब्रिज नंबर 1 वो है सिलेबस एंड पास्ट पेपर। आप लोगों ने जितनी भी एकेडमीज ज्वाइन किए हैं या आगे आप लोग जितनी भी एकेडमीज ज्वाइन करेंगे, या अभी भी अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया है, उससे आप क्लासेस ले रहे हैं, तो सबसे बेस्ट एकेडमी आपका ब्रिज नंबर 1 है, जिसको कहते हैं सिलेबस एंड पास्ट पेपर। अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या आता है, पास्ट पेपर्स क्या होते हैं, सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स के बेस पे आपने व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी कैसे सीखना है। जिस तरह के मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ व्हाट टू स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट टू स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट नॉट टू स्टडी इज टू मच इम्पॉर्टेंट, तो वो फिर डायरेक्टेड स्टडी होती है, स्मार्ट वे में होती है कि आप एक सिलेबस को अंडरलाइन करें कि ये मेरा एरिया है। आप पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस लेके और उन पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन का ग्रे स्ट्रक्चर बना ले, और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप मॉक दे। तो ब्रिज नंबर 1 इज सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स। उसके बाद आप दूसरे ब्रिज पे पहुंच जाते हैं, ब्रिज नंबर 2। ब्रिज नंबर 2 इज पॉइंट मेकिंग नोट्स। जब आपके पास सिलेबस आ जाता है, जब आपके पास पास्ट पेपर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आप पॉइंट मेकिंग नोट्स बनाते हैं पॉइंट मेकिंग फॉर्म में, साइनॉप्सिस बेस पे, जो मैंने आपको समझाया है, बेंचमार्क के बेस पे नोट्स बनाते हैं, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी के बेस पे नोट्स बनाते हैं। और नोट्स मेकिंग इंतहाई ज़रूरी है, और आपके नोट्स मेकिंग ही आपको यूनिक बनाएगा दूसरे स्टूडेंट से। और रोज़ाना के बुनियाद पे जो आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया होता है, जो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 3 to 4 या 5 आवर्स एक सब्जेक्ट को दिया करें, और विद इन 10 to 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज में वो सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। तो पॉइंट मेकिंग नोट्स आपका ब्रिज नंबर 2 है। ब्रिज नंबर 3 क्या है, मेमोराइजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिथ का शिकार होते हैं, वो मिथ में होते हैं, वो इस चीज को इस तरह टेकल कर रहे हैं, इमेच्योर वे में टेकल कर रहे हैं, वो नोट्स मेकिंग नहीं करते। और जब नोट्स मेकिंग नहीं करते तो वो स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन कहाँ से करते हैं पता है, वो बुक से मेमोराइजेशन करते हैं, या किसी दूसरे स्टूडेंट के नोट्स को क्या करते हैं, या किसी दूसरे स्टूडेंट के नोट्स को फॉलो करते हैं। और CSS में आप लोगों को पता होगा कि आपके FPC की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसने क्या कहा कि एकेडमीज आपको तैयार नोट्स दे देते हैं, जो कि गलत है। और मैं भी कहता हूं कि आप किसी के नोट्स को फॉलो ना करें, अपने नोट्स बना ले, अपने नोट्स बना ले, जरूरी है।
अपने नोट्स पास्ट पेपर एंड सिलेबस के बेस पे बना ले। तो अगर आपके नोट्स बने हैं उज़ैर, सायरा, अगर आपके नोट्स बने हैं मुआज, तो आप उसको मेमोराइज करोगे, ब्रिज नंबर 3 है। लेकिन जब भी मेमोराइजेशन हो जाए ना, तो आपके पास ये जो लास्ट 3 ब्रिजेस है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इस पे काम करता हूँ, 1.5 साल तक मैंने काम किया और स्टूडेंट पे भी कराता हूँ। ब्रिज नंबर 4 ये है, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन द पेपर। एक पेपर में क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, दैट्स ब्रिज नंबर 4। ब्रिज नंबर 5 आपके पास है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जो कि 16 प्रिंसिपल के बेस पे स्ट्रक्चर अप्रोच एंड ग्रे स्ट्रक्चर अप्रोच के बेस पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाता हूं। फिर उसके बाद है ब्रिज नंबर 6, जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन टॉपर्स क्राइटेरिया, पेपर प्रेजेंटेशन एंड टॉपर्स क्राइटेरिया। तो इन सारे ब्रिजेस को कवर करने के बाद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन द शेप ऑफ मॉक्स, इन द शेप ऑफ टेस्ट्स, इन द शेप ऑफ टेक्निक्स, इन द शेप ऑफ अप्रोचेस जो आपने फॉलो करना है और आपने CSP बनना है। आई रिपीट, 6 ब्रिजेस अप्रोच बिगनर्स के लिए है, और बिगनर्स के लिए भी नहीं है, आप लोगों ने खुद सोचना मैं कौन से ब्रिज पे हूं। ब्रिज नंबर 1 इज सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स। ब्रिज नंबर 2 इज पॉइंट मेकिंग नोट्स। ब्रिज न वो भी आप साइनॉप्सिस बेस्ड पे, बेंचमार्क बेस्ड पे, एनालिसिस बेस्ड पे बनाओगे। ब्रिज नंबर 3 इज मेमोराइजेशन, और जब आप मेमोराइजेशन कर लेते हैं फिर आप सरफ ही पे छोड़ते, टेंशन ना ले। फिर आप ये हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पे मैं डिकोडिंग कराता हूँ, डायसेक्शन कराता हूँ। फिर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में 16 प्रिंसिपल के बेस पे समझा देता हूँ। फिर मैं पेपर प्रेजेंटेशन समझा देता हूँ। फिर स्ट्रक्चर एंड ग्रे स्ट्रक्चर अप्रोच के बेस पे आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन मॉक्स एंड पास्ट पेपर को जरूर कवर करना है। तो आपकी पहली अटेम्प्ट हो, दूसरी हो, तीसरी हो। पहली है तो आप खुशकिस्मत है कि इन चीजों को कवर कर रहे हैं, दूसरी तीसरी है तो आप इन चीजों को पॉलिश करें, अपने लूप होल्स पे काम करें। इन 6 ब्रिजेस के बेस पे हर एक स्टूडेंट CSP बनता है। आप अभी स्टूडेंट के जरिए, आप एक स्टूडेंट है, आपका स्टेटस एक स्टूडेंट का है, लेकिन कल को आप CSP होंगे तो इन ब्रिजेस को आप कवर करोगे। लेकिन जो आज तक CSP बने हैं उन्होंने भी इन ब्रिजेस को कवर किया है। सबसे ज्यादा लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो ब्रिज नंबर 4 में फेल होते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन द पेपर। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सवाल को अंडरस्टैंड करना ही उसका आधा जवाब है। आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाओगे, आराम से वो क्वेश्चन एड्रेस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट से जो वो पूछा जाता है क्वेश्चन में वो लिखते नहीं है, वो इररिलेवेंट बातें लिखते हैं। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि इंट्रोडक्शन रूल ऑफ 3 के बेस पे कैसे होगा। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता स्कीमेटिक क्या होता है पेपर में। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता टाइम मैनेजमेंट क्या है। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कंटेंट मैनेजमेंट क्या है। आप लोगों ने इन चीजों को कवर करना है जिस तरह मैं समझाऊंगा। आई थिंक सो 6 ब्रिजेस अप्रोच में कोई इशू नहीं होगा, और आप लोगों ने डायरेक्टली जंप नहीं करना है 6 ब्रिज पे। 6 ब्रिज पे ना आओ, 5th ब्रिज पे ना आओ, 4th ब्रिज पे ना आओ। ब्रिज नंबर 1 से स्टार्ट करें, 2 पे चले जाए, 3 पे चले जाए, 4 पे चले जाए, फिर उसके बाद 5th पे चले जाए। आराम आराम से आपने आगे जाना है और आगे जाके उन ब्रिजेस को कवर करना है। तो आई थिंक सो आप लोगों की ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज 6 ब्रिजेस अप्रोच ये कवर हो गई, आई थिंक सो। अभी हम जाते हैं सेकंड अप्रोच के बेस पे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी ब्रिज को फॉलो कर रहा है या किसी भी ब्रिज में वो तैयारी कर रहे हैं, जरूरी है कि वो एक प्रॉपर असेसमेंट करे अपनी प्रिपरेशन की, कि मैं अगर इस ब्रिज को कवर कर रहा हूँ तो मैं कौन से एंगल से कवर कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन है या राइट डायरेक्शन नहीं है। अगर राइट डायरेक्शन है फिर ठीक है, फॉलो करें। अगर राइट डायरेक्शन नहीं है तो फिर आपने उसको फॉलो नहीं करना है, उसको स्किप करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी ही राइट डायरेक्शन है। समझ आ गई या नहीं? यहां तक हमने 6 ब्रिजेस कवर किए। इसके बाद
जो 5 बलून अप्रोच है ये एनालिसिस बेस्ड पे है। किस बेस्ड पे है? एनालिसिस बेस्ड पे है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि मैंने करंट अफेयर्स में 5 ब्रिजेस कैसे अप्लाई करने हैं। ये जो आप लोगों को ब्रिज नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर ब्रिज है, इसको एन लिखो, इसका नाम एन लिखो। ये जो दूसरा है ग्रीन वाला, इसको लिखो आई, एन आई। और ये जो रेड वाला है इसको लिखो ओ। और फिर ये जो येलो वाला है इसको लिखो सी। और ये जो पर्पल है उसको लिखो आर। NIOCR, न्यू सी आर, न्यू सी आर। ये एक अप्रोच है, न्यू सी आर, NIO न्यू सी आर, न्यू सी आर। ये 5 बलून्स है। पहले बलून का मतलब है एन। एन से आता है नेशनल इश्यूज, एन से आता है नेशनल इश्यूज। आई से आता है इंटरनेशनल इश्यूज। ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सक्यूज मी सर, यस सर स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास एन का मतलब क्या है? NIOCR में एन का मतलब है नेशनल इश्यूज, आई का मतलब है इंटरनेशनल इश्यूज, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड आर का मतलब है रिलेशंस। आर का मतलब है रिलेशंस। करंट अफेयर्स में 2 चीजें आप सीख ले। एक डायमेंशन बेस्ड अप्रोच, कोई भी बुक ना ले, कोई भी इसका सिलेबस ही नहीं होता। इसमें जो अप्रोच है डायमेंशन बेस्ड अप्रोच है, जो करंट अफेयर के हवाले से एक टॉपिक डायमेंशन, और सारों पे मैंने आपको कल असाइनमेंट के बेस पे डायमेंशन दिए थे। लेकिन डायमेंशन बेस्ड अप्रोच के साथ साथ पहले न्यू सीआर पे काम करे। न्यू सीआर मींस नेशनल इश्यूज। आई का मतलब है इंटरनेशनल इश्यूज, एक्सक्यूज मी सर, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर का एक्सक्यूज मी मतलब सर, है रिलेशन। आई रिपीट कि जब भी आप लोग 6 ब्रिजेस के अप्रोच के बाद जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स में हमने 2000 से लेकर 2024 तक एनालिसिस की है न्यू सीआर अप्रोच के बेस पे। ये न्यू सीआर 5 बलून्स अप्रोच भी इसको कहते हैं, जिसमें 5 बलून होते हैं। और पहले बलून का नाम है एन, एन मींस नेशनल इश्यूज। और दूसरे बलून का नाम है आई, आई मींस इंटरनेशनल इश्यूज। और तीसरे बलून का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस, ओ, ओ मींस ऑर्गेनाइजेशंस। और चौथे बलून का नाम है सी, सी मींस कॉन्स्टिट्यूशंस। और पांचवें बलून का नाम है आर, आर मींस रिलेशंस। हमेशा के लिए करंट अफेयर्स का पेपर हो तो इन 5 बलून के अलावा क्वेश्चन आते ही नहीं है। लेकिन अगर हमने एनालिसिस की, वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल मींस 2000 से लेकर 2024 तक, ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर भी करूंगा। एक पेज है जिस पे मैंने एनालिसिस की है 2000 से लेकर 2024-25 तक। हमारे पास नेशनल इश्यूज आ रहे 3, इंटरनेशनल इश्यूज आ रहे 3। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है या कभी नहीं आता, कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं आता, 0, रिलेशन एक आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेशंस कर रहा है और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे काम ही नहीं कर रहा, वो गलत है। उसको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज सीखनी चाहिए और वो ओवरलैप भी करे पाकिस्तान अफेयर के साथ। और मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे का कंटेंट जो रात को हम क्लास लेते हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस कवर करते हैं, ये तकरीबन आपकी 250 प्लस स्कोर आपका कवर कर जाता है। अगर आपका 40 मार्क्स पोल साइंस का है तो 290 स्कोर सीएसएस का यहाँ से हो जाता है। करंट अफेयर्स, पाक अफेयर जो पोल साइंस एंड ऐसे को भी ओवरलैप कर जाता है। और सीएसएस में बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो आप इन 5 बलून्स अप्रोच के बेस पे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो दें। करंट अफेयर्स के हवाले से बात करूं, और जो भी मैं आप लोग को असाइनमेंट दूं या जो मैं 25 टॉपिक्स देता हूं, तो उन 25 टॉपिक्स के डिफरेंट डायमेंशन दे देता हूं। उन सारे डायमेंशन को आप कवर कर लेते हैं ना, तो ये बात माइंड में रखे कि नॉट ओनली करंट अफेयर्स बट आल्सो पाकिस्तान अफेयर और ऐसे का कंटेंट भी हो जाता है कवर। इसको कहते हैं स्मार्ट वे में तैयारी करना। और स्मार्ट वे में तैयारी आप करोगे, आप अच्छी तरीके से कम टाइम में प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ये करंट अफेयर के हवाले से 5 बलून अप्रोच है, जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है वो सीख ले और इस पे काम करे। लेकिन अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक राइट वे में आप नहीं जा सकते। तो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो दे।